हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 13 में देखा था कि किस तरह से जो पोलन ट्यूब होती है वो एंट्री करती है। पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल एंड एंडोस्पर्म के अंदर कैसे होती है। अब इस लेक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको हम पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होता है वो होता है कि गैमिट्स का फ्यूजन होना। गैमिट्स का फ्यूजन किस तरीके से होता है इस चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये ही चीज है कि गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो समझने की कोशिश करना, एक एक चीज को अच्छे से समझना, एक भी डाउट आपको यहां पर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर 12th का यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। क्लियर? तो समझना यहां पर ये एम्ब्रियोसेक का डायग्राम आपको दे रखा है। एम्ब्रियोसेक के अंदर हमने देखा था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है। क्लियर? अब देखिए, ये चलाजा एंड होता है ओव्यूल का और ये माइक्रोपाइल एंड होता है, और ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। इस चलाजा एंड पर 3 सेल्स पाई जाती है और सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। जबकि माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक एपरेटस पाया जाता है, इसके अंदर भी 3 सेल होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती है और एक एग सेल होती है, और तीनों सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसे एग एपरेटस कहते हैं, और इस एग एपरेटस के पास में ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और सेंटर में एक बहुत बड़ी लार्ज सेंट्रल सेल होती है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और उन 2 न्यूक्लियस को सिंगल सिंगल न्यूक्लियस, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इन्हें पोलर न्यूक्लियस कहा जाता है। एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, फिर हम देखेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। हमने देखा था कि ओव्यूल के अंदर 3 तरीके से पोलन ट्यूब एंट्री कर सकती है, या तो वो पोरोगेमी करेगी, चेलेजोगेमी करेगी, या मीजोगेमी करेगी। इसके थ्रू वो एंट्री करेगी, हमने देख लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि जो एम्ब्रियोसेक होता है, एम्ब्रियोसेक के अंदर पोलन ट्यूब केवल एक तरफ से एंट्री कर सकती है, और वो है आपका एग एपरेटस के थ्रू, क्योंकि यहां पर आपका होता है फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो सिग्नल भेजता है पोलन ट्यूब को कि इधर से एंट्री करना केवल, और दूसरी जगह से एंट्री नहीं कर सकती है एम्ब्रियोसेक के अंदर। तो देखिए, ये पोलन ट्यूब यहां से एंट्री कर रही है, पोलन ट्यूब दिख रही है आपको। पोलन ट्यूब इस एंड से एंट्री करती है, इस एंड को क्या कहा जाता है? यहां पर एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, इधर फिलीफॉर्म एपरेटस सिग्नल भेजने का काम करता है, और जो यहां पर आपको फिलीफॉर्म एपरेटस दे रखे हैं, यहां इसके थ्रू क्या करेगी? पोलन ट्यूब एंट्री करती है। जो सिनर्जिड सेल होती है, जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है, जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है, उस समय 2 सिनर्जिड सेल में से एक सिनर्जिड सेल जो होती है वो क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। 2 सिनर्जिड सेल में से एक सिनर्जिड सेल डीजनरेट हो जाती है, और इस वाले एंड से क्या करेगी? आपकी पोलन ट्यूब एंट्री करने लग जाती है। यहां पर 3 चीज पाई जाती है, 2 सिनर्जिड सेल है और एक एपरेटस है। आपको पता है कि जो पोलन ट्यूब होती है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, और एक होता है वेजिटेटिव सेल वाला पार्ट। आपको पता है, पढ़ाया था मैंने, आपको याद है। अब देखिए, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसके 2 न्यूक्लियस किस तरह से फ्यूज करेंगे, एक एक चीज को समझना है। 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है किसके अंदर? मेल गैमेट्स के अंदर। मेल के अंदर यानी कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो इनमें से एक न्यूक्लियस जो होगा, इनमें से एक न्यूक्लियस जो होगा, 1 न्यूक्लियस फ्यूज विथ एग सेल,
ये जो एग एपरेटस के अंदर 2 सेल प्रेजेंट है, सिनर्जिड और एक सेल। सिनर्जिड सेल तो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएंगी, पर जो एग सेल बची हुई है, इस एग सेल से क्या होगा, इस एग सेल से फ्यूजन होगा आपके न्यूक्लियस का। ठीक, ध्यान देना है। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर हम और बात करें आगे, अब इसके बाद समझिए, इस तरह से इस फ्यूजन होगा। एक न्यूक्लियस का फ्यूजन किससे होगा, एक सेल से होगा, जबकि जो एक अलग दूसरा न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस का किससे होगा, फ्यूजन होगा पोलार न्यूक्लियस से। आप समझने की कोशिश कर, यहाँ पे पोलार न्यूक्लियस, ये जो सेंट्रल सेल होती है इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये स्टार्टिंग में N+N में, यानी कि NN कंडीशन में होते हैं, पर जैसे पोलन ट्यूब एंट्री करने लगती है तो उस समय ये क्या हो जाते हैं, NN फ्यूज होकर 2N बन जाते हैं, यानी कि एक पोलार न्यूक्लियस बन जाता है जो कि 2N होता है। तो ये पोलार न्यूक्लियस 2N होता है और ये एक न्यूक्लियस N है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस N है और एक न्यूक्लियस भी N है। तो जब N+N का फ्यूजन होता है तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर सिंगेमी कहते हैं, इसे सिंगेमी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, दूसरा क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि फ्यूजन बनेगा तो कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड, 3N बनेगा, 3N बनेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन कितने हो रहे हैं, एक तो एक न्यूक्लियस एक सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो पोलार न्यूक्लियस के साथ कर रहा है फर्टिलाइजेशन। इस तरह से इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये सारे जो हम देख रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दुनिया में किसी के भी अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, केवल और केवल आपके एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब यहाँ पे समझ ले कुछ चीजें। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी जो है वो नवास्चिन ने की थी लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट्स के अंदर। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी नवास्चिन ने की थी, ये कई बार पूछा गया है, लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर, ये भी याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें किसकी, सिंगेमी की, यानी कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, तो इसकी स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवरी करी थी, सिंगेमी की स्ट्रासबर्गर ने करी थी, ये मोनोट्रोपा प्लांट के अंदर की थी। अब देखिए यहां पर एक एक चीज को समझना, आपको समझ में आया पूरा किस तरीके से हुआ है। यानी कि पहला एग जो न्यूक्लियस था पोलन ट्यूब का, उसने किससे किया फ्यूजन, एग सेल से किया, और दूसरे न्यूक्लियस ने पोलार न्यूक्लियस से किया। तो ये जो बनेगा इसे PEN कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे इसको, या एंडोस्पर्म सेल कह देंगे, PEC भी कह सकते हैं। तो ये ट्रिपल होगा, यानी कि ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होगा। जबकि यहां से दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, N+N से 2N बनेगा, और इसे क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे चीजें पूछी जाती है, पूछा जाता है कि ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, बताइए इसमें कितने गेमिट्स ने पार्टिसिपेट किया था और कितने न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया था। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कितने गेमिट्स ने पार्टिसिपेट किया है और कितने न्यूक्लियस ने। तो गेमिट कितने, ये 2 गेमिट्स है, यहाँ पर पोलन ट्यूब के 2 गेमिट्स है, मतलब पोलन ट्यूब से 2 न्यूक्लियस है पर गेमिट तो एक ही है, मेल गेमिट से। तो पोलन ट्यूब का 1 गेमिट, एग सेल का 1 गेमिट और पोलार न्यूक्लियस। तो गेमिट की बात करें तो कितने, 3 गेमिट, 3 गेमिट होते हैं। यानी कि पोलन ट्यूब से 2, पोलन ट्यूब से मेल गेमिट, एग सेल से गेमिट और पोलार न्यूक्लियस, तो 3 गेमिट। और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो 5 न्यूक्लियस होते हैं,
न्यूक्लियस कितने, 5 न्यूक्लियस, गैमीट 3 और 5 न्यूक्लियस, यानी कि 2 न्यूक्लियस किस में होते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर। तो 2 न्यूक्लियस, वो 2 न्यूक्लियस किसके अंदर होते हैं, आपके पोलार न्यूक्लियस के अंदर। 4 हो गए और 1 होता है एग सेल के अंदर, तो 5 न्यूक्लियस। तो 3 गैमीट्स और 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं आपके इसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, बिल्कुल पूछा जाता है यही। तो आया समझ में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। और यहां पर अगर इस तरीके से पोलन ट्यूब के थ्रू किसी में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे सिफोनोगेमी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सिफोनोगेमी कहा जाता है। और जो एंटीपोडल सेल होती है, और ये यहाँ पे आपको पता है ये एंटीपोडल सेल होती है, और यहाँ पर आपकी सिनर्जिड सेल होती है। तो ये एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल फर्टिलाइजेशन के समय डीजनरेट हो जाती हैं, इनका कोई काम नहीं होता है बाद में। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखें, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। और आगे फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो हमें यहां पर फर्टिलाइजेशन पूरा समझ में आया। अब हम फर्टिलाइजेशन के बाद में देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्रूट कैसे बनेगा, सीड कैसे फॉर्मेशन होगा, नया प्लांट कैसे बनेगा। फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो हम अगले लेक्चर्स जो होंगे हमारे उनमें देखेंगे कि किस तरीके से नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं।